हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हमारा प्रश्नावली 2.1 में ओनली फॉर प्रश्न एक ही रखा गया है। और अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखें। कक्षा 8वीं का गणित का सिलेबस। ठीक है, आज हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। इसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, नियम। ठीक है, अब बराबर में एक तो होता है बायां पक्ष, यहाँ पर बराबर दे रखा है, आपने देखा होगा। एक तरफ तो बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष। ठीक है, एक तरफ बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष। अब बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है, आप इधर देखिए। ये क्या बन रहा है बच्चों, B4 बॉल, और ये क्या बन रहा है बच्चों, D4 डॉग। तो B4 बॉल वाला बायां और D4 डॉग वाला दायां। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इधर वाला जो होता है चर और ये होते हैं अचर। ठीक है, चर में हमेशा x, y, z, m वो जो भी संख्या होती है उनको इधर की साइड लिखते हैं, और अचर में ओनली फॉर संख्याएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संख्याएं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बार हम ध्यान रखना, बराबर में प्लस की संख्या अगर बराबर की इधर जाती है तो माइनस में होती है, माइनस की संख्या बराबर की इधर जाती है तो प्लस की होती है। गुणा मतलब भाग की जो भी संख्या होती है वो गुणा में होती है, और गुणा वाली भाग में जाती है। बात समझ में आ गई। मतलब कि अपोजिट, मान लो माइनस की इधर है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की इधर है तो माइनस की हो जाएगी, गुणा की इधर है तो भाग की हो जाएगी, और भाग की इधर है तो गुणा की। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए हम पहले क्वेश्चन से इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। हम जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x बराबर 2x प्लस में 18। प्लस में क्या है बच्चों, 18। ठीक है, अब देखो हमें x वाली डिजिट कौन सी दिख रही है, एक तो ये है और एक ये है, तो हमें इसको यहाँ उठा के लाना है। तो 3x ये प्लस की है, इस पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। हमेशा ध्यान रखना, माइनस की संख्या पे हमेशा माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन प्लस की संख्या पे लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस की 2x हो जाएंगे, बराबर में 18। अब बताइए आप, 3 में से 2 गए तो कितने बचते हैं। मान लो आपके पास 3 माचिस की डिब्बी थी। कितनी माचिस की डिब्बी, 3 माचिस की डिब्बी। तो हमने 2 माचिस की डिब्बी बेच दी या किसी को दे दी, तो हमारे पास कितनी माचिस की डिब्बी बचेगी, 1 माचिस की डिब्बी। कितनी भाई, 1। तो x बराबर कितने हो गए, 18। लेकिन हमें इतना तो आ गया है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, जांच भी करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच भी करनी है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, हमें दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस के 18। हमें x की वैल्यू ज्ञात करिए। जांच कैसे करनी है, x की जगह हमें क्या रखना है, 18 रखना है। ठीक है, तो 3 बराबर 2 प्लस के 18। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखना है बच्चों, 18 लिखना है, तो 18 लिख देते हैं। लिख दिए। अब क्या करना है, 18 को 3 से गुणा करना है, 2 को 18 से गुणा करना है, प्लस में 18 दे रखे। ठीक है, अब 18 को 3 से गुणा करो, क्या हमारे 54 आएंगे क्या। 18 का पढ़ा 3 बार बोलो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 प्लस में 18 बराबर में 54, बराबर में 54। क्या हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। आप ऐड कर लीजिएगा इन दोनों को, 36 और 18 को जोड़ेंगे तो 54, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54। क्या हमारे दोनों समान आ रहे हैं, तो ये आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान सा सवाल है, 2 मिनट में हमने इसे कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमने क्या करा, इसमें x की वैल्यू जो इधर की संख्या थी उसको प्लस की माइनस में लिया है, और बराबर में 18 रखे गए हैं प्लस के। ठीक है, अब 3x में से 2x गए तो x बचे, x बराबर हमारे 18 आ गए। हमने x की जगह 18 रखे और हमारे जांच कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो फटाफट। 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। अब देखो
मैंने क्या समझाया, चर वाले को एक तरफ लिखना है और अचर वाले को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ लिखना है और जो भी अल्फाबेट में दे रखी है संख्या है उनको अलग लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 3t को इधर लेके जाएंगे, 5t प्लस के हैं क्या, प्लस के हैं जी, माइनस में लिख दें क्या, माइनस में लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब ये माइनस के 5 है, अब माइनस के 3 इधर गए तो प्लस के 3 होंगे नहीं होंगे। मैंने बात समझाई थी कि माइनस की संख्या बराबर की इधर जाती है तो प्लस की होंगी, सिंपल सी बात है। 5t में से 3t गए तो मतलब कि 5 में से 3 गए तो 2 बचते हैं, तो 2t लिख देते हैं। माइनस के 5 प्लस t, माइनस प्लस क्या होते हैं बच्चों, माइनस होते हैं। आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, माइनस गुणा माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। प्लस गुणा प्लस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस गुणा प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और प्लस गुणा माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 2 कहीं के बचेंगे, अब ध्यान रखना 2, जो भी बड़ी संख्या किसकी होती है, माइनस के 5 बढ़े या प्लस के 3 बढ़े, माइनस के 5 बढ़े तो माइनस के 2 आंसर आ गए। बात समझ में आ गई होगी। t बराबर अब 2 माइनस के 2, अब ये 2 किसके, t में, गुणा में, किस में बच्चों, गुणा में। तो मैंने बताया था कि गुणा वाली संख्या बराबर की इधर जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो क्या मैं इसे बट्टे में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 के पाड़े से 2 कट सकेंगे, t बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे, ठीक है, जांच करते हैं। अब देखो 5t हमारा समीकरण ये था, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। बात समझ में आ गई। अब t की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, माइनस का 1 माइनस 3 बराबर 3 माइनस का 1। अब 5 1 जा 5, माइनस के 5 माइनस 3 बराबर 3 1 जा 3 माइनस 3 एकम 3 मतलब माइनस के 5। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 5 और 3 कितने होंगे, 5 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 5 और 3 8 होते हैं, किसके होंगे, माइनस के 8। और 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन माइनस क्या आएंगे, माइनस 8 दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं क्या आंसर, मतलब कि हमारा ये समीकरण भी क्या है बच्चों, सही है। बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्या समझा इसमें हमने, एक तो चर संख्याओं को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, ठीक है। हमने चर संख्या प्लस के 3t थे, इधर लिया है माइनस के 3t, माइनस के 3 इधर गए तो प्लस के 3। अब 5 में से 3 गए तो 2t, ठीक है, बराबर माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस के 2 बच गए। t बराबर जो भी गुणा में था इसको भाग में लिया है, 2/2, 2 से 2 कट गए, एक बार में माइनस के 1 आ गए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी का तीसरा देखो, 5x प्लस 9 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x मतलब कि 3x, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, एक चर वालों को एक तरफ और अचर वालों को एक तरफ। 5x प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, बात समझ में आ गई होगी। प्लस के 9 है तो इधर जाएंगे तो माइनस के 9, बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। 5x में से 3x गए तो 2x लिखेंगे, बात समझ में आई। 5 में से 9 नहीं जाते, जाते हैं नहीं जाते, नहीं जाते, लेकिन एक तरीके से जाते हैं। 5 में से 9, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 जाते हैं, 9 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं, 4। अब बताओ इसमें माइनस के 9 बढ़े हैं या प्लस के 5, माइनस के 9 बढ़े हैं तो माइनस के 4 आंसर आ जाएंगे। माइनस के 4 लिख दें, लिख दिए। अब देखो x बराबर, मैंने क्या समझाया था पिछले सवाल में, जो गुणा में उसको किस में करना है, भाग में करना है। तो 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। तो x बराबर माइनस के 2 लिख सकता हूँ क्या, यस, आई गई बात समझ में, ठीक है। जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। अस्पताल वाली जांच नहीं है ये, मैथ वाली जांच है, ठीक है। तो 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3x मतलब कि 5 प्लस 3x, ठीक है। अब देखो बड़ी आसानी से समझेंगे। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस की 2, क्या निकाली थी बच्चों, माइनस के 2 प्लस में 9 बराबर 5 प्लस 3 माइनस के 2, वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है।
आसानी से करना है, बस हमें वैल्यू रखनी है, जांच हो जाएगी। अब 5 दूनी 10 माइनस के प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस के। ठीक है, अब इधर देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होते हैं, 10 में से 9 गए तो 1 बचे माइनस के। बात समझ में आ गई क्या? आई बात नहीं आई? माइनस की संख्या बड़ी है ना, बड़ी है। अब प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस के 6। अब 5 में 6 जाते हैं क्या? ऐसे तो नहीं जाते, लेकिन 6 में से 5 जाते हैं। लेकिन संख्या कहीं की आएगी? माइनस के 1। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? तो ये भी हमारा क्या हो चुका है? आंसर। मतलब कि ये हमारे माइनस के 2 सही आए। आपको मैंने इस क्वेश्चन में ओनली फॉर 3 क्वेश्चंस की बात की है। अगली वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर बताएं। क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए नहीं आए बताना जरूर। और वॉइस की क्वालिटी अब बढ़ी है या नहीं बढ़ी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।